Bringing you some breaking news right now. ED raids in Jharkhand and West Bengal. These raids against those occupying Indian Army land. The raids started this morning. About a dozen location raids are going on, and the matter is related to land mafia and their political connections. So these raids are taking place across dozens of locations. They're taking place in Jharkhand and West Bengal. And these raids are against those occupying Indian Army land. The land mafia and its political connections are being investigated this morning, and multiple raids taking place. Going across to my colleague Shankar Anand, who brings us these details. Very good morning to you, Shankar. आपके पास और क्या जानकारी है? गुड मॉर्निंग। इस वक्त की एक बड़ी खबर कही जा सकती है झारखंड और पश्चिम बंगाल से। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा 12 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर इस मामले की बात करें तो ये मामला जो है झारखंड में कई ऐसे आर्मी से जुड़ा हुआ जो लैंड था, और उस आर्मी के लैंड को अवैध तौर पर कब्जा कर लिया गया। और कब्जा करने वाले जो जमीन माफिया हैं और उसके जो राजनीतिक कनेक्शन है, इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए आज ईडी इस मामले में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। अगर लोकेशन की अगर बात करें तो 12 लोकेशन जो है, 12 लोकेशन में 8 लोकेशन रांची का है और 4 लोकेशन कोलकाता का है। और इस मामले में अमित अग्रवाल जो एक कारोबारी है और उसकी जो भूमिका है वो भी काफी सामने में आई। और अमित अग्रवाल की बात करें तो अमित अग्रवाल को पिछले कुछ समय पहले ही ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, और उससे जब पूछताछ की गई थी तब ये मामला निकल के सामने आया। तो किस तरह से आर्मी का जो काफी एरिया जो था उसको किस तरह से जमीन माफियाओं के द्वारा उस पर अवैध तौर पर कब्जा किया गया, और अवैध तौर पर कब्जा करने के बाद किस तरह से उस जमीन को कई अलग अलग लोगों को बेच दिया गया। अगर जमशेदपुर के इलाके की अगर बात करें तो जमशेदपुर में ही तकरीबन 5 एकड़ जमीन जो है उसको 14 लोगों को बेच दिया गया। इसके साथ ही रांची में बरियातू जो एक काफी प्राइम लोकेशन माना जाता है, वहां पर वहां की जो प्रॉपर्टी है वहां पर भी अवैध तौर पर कब्जा किया गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आर्मी की जो जमीन पर अवैध तौर पर कब्जा करने के मामले में जिस तरह से माफियाओं, जमीन माफियाओं और इसके साथ साथ उसके राजनीतिक कनेक्शन और इसके साथ साथ कई बड़े जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं और इसके साथ ही व्यापारी हैं, और उन लोगों का जो कनेक्शन सामने आया है, लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए 12 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जहां तक हमारे सूत्र बताते हैं कि ईडी आज सुबह ही तकरीबन 6 बजे के लगभग में ही लोकेशन पे पहुंच गई और उसके बाद सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अगर कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में भी कई बड़े जो स्तर के जो कारोबारी हैं अब वो भी रडार पर आ चुके हैं, जिसका झारखंड और पश्चिम बंगाल के अंदर में पूरा कनेक्शन रहा है। और इस दोनों राज्यों में जिस तरह से कहा जा सकता है कि आपस में गठजोड़ करके कई बड़े माफियाओं का एक जाल चल रहा था, तो लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए ही ईडी के द्वारा आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जी शंकर, इस जांच में कौन कौन से नाम आगे आ रहे हैं, अब तक कोई जानकारी है? देखिए, अमित अग्रवाल की बात करें तो अमित अग्रवाल कोलकाता मूल का रहने वाला है और वहां कोलकाता का बहुत बड़ा कारोबारी है। और वो उसके जो कनेक्शंस हैं, कई बड़े राजनेताओं के साथ में कनेक्शंस हैं झारखंड में, और झारखंड में रह करके पिछले काफी समय से वहां पर कई जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, कई जो पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, उसका सहारा लेते हुए कई जमीन पर जो कब्जा है उसको किया जा रहा है। और कई ऐसे जमीन है जो सरकारी संस्थाओं के से जुड़ा हुआ है, उन पर अवैध तौर पर कब्जा करके गलत तरीके से जमीन के कागजात बनाना और कागजात को बना करके उसको कई लोगों को बेच देना। तो ये पूरा नेक्सस जो है पिछले कई सालों से चला आ रहा था। कम से कम 4 सालों के दौरान में इस तरह के कई मामले देखने को मिले हैं। तो यह भी शुरुआत है। अभी शुरुआत में अभी कहा जा सकता है कि देखिए 2-3 ऐसे लोकेशन की जानकारी मिली जहां पर आर्मी के लैंड को किस तरह से गलत तरीके से कब्जा किया गया। और आज के सर्च ऑपरेशन में कई सरकारी मुलाजिम के खिलाफ भी आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। सरकारी मुलाजिम में अगर बात करें तो जिस तरह से सरकारी जो कर्मचारी और अधिकारी होते हैं उसकी भूमिका जो है वो निकल के सामने आए कि सरकारी जमीन को किस तरह से गलत तरीके से बेचा जा रहा है। और इस मामले में आर्मी के द्वारा कई बार शिकायतें भी दर्ज कराई गई थी, और पहले शिकायतें दर्ज करवाई गई लेकिन उन मामलों को नजरअंदाज किया गया, उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया। लेकिन
बाद में इस मामले की जानकारी जब केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को मिली तो ईडी ने इस मामले पर गंभीरता से लेते हुए इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया और उसके बाद ये पता चला कि आर्मी की जमीन को गलत तरीके से कब्जा करना और उसको बेचना और उसके बाद उस जमीन को कई लोगों को बेचना, इन तमाम मामलों में कई माफियाओं और इसके साथ साथ जो राजनीतिक कनेक्शन है वो सामने आया कि राजनीतिक कनेक्शन का एक फायदा लेते हुए और इस मामले में इन तमाम चीजों को आपस में साझा करते हुए एक इस तरह के अवैध तौर पर प्रॉपर्टी का जो कारोबार किया जा रहा था और कई बड़े बड़े जो प्रॉपर्टी कारोबारी हैं वो भी अब इस मामले पर रडार पर आ गए हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल और झारखंड के अंदर में जो ये सर्च ऑपरेशन है ये एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन है और इस सर्च ऑपरेशन के तहत कई लोग अब रडार पर आ चुके हैं और निश्चित तौर पर जिस तरह से 12 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है तो इसमें से ये भी सामने में आया है कि जमशेदपुर स्थित एक रेसिडेंस एरिया जो है तकरीबन 5 एकड़ का जो आर्मी लैंड एरिया था उसको गलत तरीके से बेचा गया और उस पर कब्जा करने के बाद 14 अलग अलग लोगों को बेचा गया और ये जो मामला है साल 2019 का है। तो साल 2019 से लेकर अभी तक किस तरह से इन मामलों पे फर्जीवाड़ा किया गया और ये जानते हुए भी कि आर्मी का लैंड है, आर्मी का वहां डिप्लॉयमेंट होता है, आर्मी से जुड़े हुए तमाम वहां पे एक्टिविटी होती है, उसके बावजूद भी एक कहा जा सकता है कि उन माफियाओं का, जमीन माफियाओं का मनोबल कितना बढ़ा हुआ था जिसके चलते ये पूरे मामले को अंजाम दिया जा रहा था। कहीं न कहीं कहा जा सकता है ये मामला अपने आप में बहुत बड़ा है क्योंकि आर्मी से जुड़े हुए लैंड का जिस तरह से अवैध तौर पर कब्जा और कब्जा करने के बाद सरकारी मुलाजिमों के कई सरकारी मुलाजिम के मदद से जिस तरह से उसको उसकी बिक्री की जा रही थी, खरीद बिक्री और गलत तरीके